Good morning, class. Today, the last topic we will discuss in this chapter, the control of environmental degradation. Here we will see how can we control the you can say pollution, which is rapidly spreading on the name of development, and by the industries mainly it is spreading. So control environment degradation, every liter of waste water discharges by the industries pollutes 8 times of quantity ऑफ फ्रेश वाटर. मतलब अगर हम कहें कि पानी मतलब पानी हमारा किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हर एक लीटर में जो कि इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट होते हैं वो 8 बार उसकी क्वालिटी को, फ्रेश वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं. ठीक है. एंड हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड. तो सम सजेशंस आर गिवन हेयर एंड दे आर नॉट वेरी सिंपल एज यू यूज टू read in the previous classes, but some technical you can say steps have been taken so that we can minimize the environmental degradation. Like firstly, minimizing the use of water to processing by the reusing and recycling into 2 or more successive stages. मतलब अगर हमें वाटर को प्योर मतलब बचाना है, पानी को सही रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कम से कम 2-3 बार रिसाइकल करके ही उसको उस स्टेज तक वापस लाएं. फिर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर इज़ मीटिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स. मतलब कुछ भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सपोज़ पेपर इंडस्ट्रीज़ है एज वी डिस्कस्ड, कि वहाँ से वाटर जो है सबसे ज़्यादा आपका पल्यूट होता है, तो वहाँ पर हमको हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम शुरू करके मतलब वाटर को अंदर ही अंदर उसका रिसाइकल करने के बाद ही उसको बाहर रिलीज़ करना चाहिए. तो ट्रीटिंग ऑफ हॉट वाटर एंड एफिलेट्स, अब थर्मल पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रीटिंग द हॉट वाटर एफिलेंट्स बिफोर रिलीजिंग, मतलब जो भी एफिलेंट्स आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट करके, मतलब उस पानी को उनको ट्रीट करके ही उनको रिलीज़ करें, मतलब हॉट ना करें, कूल करके करें, तो रिवर और पोर्ट्स में छोड़ें. ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स कैन बी डन इन द 3 फेजेस. तो वो 3 फेजेस में आपका हो सकता है. वो है आपके फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्टेज इसमें आएगी आपकी मैकेनिकल, मीन्स दिस इन्वॉल्व्स द स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग एंड फॉकुलेशंस एंड सेडिमेंटेशन. प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैकेनिकल अगर है आपका, तो उसमें आपका ये क्या होगा, स्क्रीनिंग करना, ग्राइंडिंग करना, फॉकुलेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपको फाइन पार्टिकल सेपरेट कर दिए जाते हैं. ठीक है. सेडिमेंटेशन, ये आपको जूनियर क्लासेस में भी इस पर आपकी एक्टिविटी की होगी कि हाउ वी क्लीन द वाटर. सेकेंड ट्रीटमेंट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है. बायोलॉजिकल प्रोसेस भी आपका जैसे कि आप उसमें से किस तरीके से उस पानी को क्लीन करेंगे. थर्ड है आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट बाय द बायोलॉजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रोसेस, एंड दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग इन द वेस्ट वाटर. Another is withdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to the groundwater resources also need to be regularly legally. So particulate matter in the air can be reduced by the fitting smoke stacks to the factory. मतलब जैसे कि आपका स्मोक निकलता है फैक्ट्री से, उसको आप डायरेक्टली ना निकलने दें. ठीक है. उस पर कुछ इस तरीके से रिफाइनरीज लगाएं सो दैट environment cannot be polluted. And electrostatic precipitators, fabric filters and scrubbers and inertial separators. Smoke can be reduced by using oil, gas instead of coal in the factories. So machinery and equipments can be used in the generators should be fitting with साइलेंसर. अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो साइलेंसर लगे सो दैट जितना भी साउंड आता है वो सब कंट्रोल हो. ऑलमोस्ट ऑल मशीनरीज कैन बी रीडिज़ाइंड टू द इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी. मतलब ये ना हो कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम से मशीनरी यूज़ की जा रही है वो आज भी होती रहे. नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द डिपेंडेंट, और यू कैन से विद द डेवलपमेंट वी यू शुड यूज़ new kind of machineries even in our country today. So another is that noise absorbing material may be used apart from the personal used for earplugs and earphones.
अगर हम वैसे भी बात कर रहे हैं, पर्सनल की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के दूर हट के अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वी कैन यूज़ सम ईयर प्लग्स एंड earphones. So challenges of the substantial development requires integration of economic development with the environmental concern. So many challenges we have. So to fight with all these challenges, definitely with the basis of development we have to be take care. So another is that some rule regulation have been given by NTPC, National Thermal Power Corporation. The full form is of that, and it shows the way. मतलब इसने भी क्या किया है, इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं. इफ़ एवरी इंडस्ट्रीज़ और यू कैन से factories they follow them, so for some extent or far extent we can control the environmental degradation or can control the pollution. So NTPC what says, a major power providing corporation in India, it has ISO certification of EMS, means Environmental Management System, in 1401, and corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resource like water, oil and gas and fuels. In the places where it is setting up the power plants, this has been possible through. So क्या करें हम इसके लिए, optimum utilization of equipment, adopting latest techniques and upgrading existing equipment. Second है minimizing the waste generation by the maximizing the ash utilization. थर्ड है आपका प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड एफॉरेस्टेशन. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल, देर वेरी मच ईजी. एंड रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश pond management, ash water recycling system and liquid waste management. Ecological monitoring, reviews on the line database management for all the power station. मीन्स इकोलॉजिकल की कितना एक कोई भी फैक्ट्री जो है कितना एफिलेंट्स कितना पोल्यूशन देती है, उसके अकॉर्डिंगली इसका भी एक मैनेजमेंट के हिसाब से उसको हमें मतलब स्टेप्स लेने चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द this chapter where we read all the about factories and the pollution simultaneously, how we can control the environmental degradation by taking some steps to control them. So we stop this video here. Thank you. Have a nice day.